एम आई ऑडिबल? एक बार कंफर्मेशन दे देंगे। यस सर। यस। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज के क्लास में हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल फंक्शन करेंगे। तो ये जो फाइनेंशियल फंक्शन है, इसका यूज आपका कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है। क्योंकि मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे ईएमआई बनाया जा रहा हो, तो आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा उसको, डेटा को अच्छे से रखने के लिए। ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, एक फाइनेंशियल फंक्शन जाएंगे, उसके बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। ओके। स्क्रीन विजिबल है मेरी? नो सर। ओके। आप बताएंगे? यस सर। ओके। तो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल फंक्शन की। ठीक है। ओके। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है। इन सबको भी मैं कर देता हूँ क्लीन। ऊपर देखिए, सबसे पहले आता है ईएमआई कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका रेट लिखा हुआ है। रेट से आपका क्या मतलब है? इंटरेस्ट रेट। रेट से आपका क्या मतलब है? इंटरेस्ट रेट। उसके नीचे आपका प्रिंसिपल अमाउंट लिखा है। प्रिंसिपल अमाउंट उस अमाउंट को कहता है कि आपने बैंक से कितना लोन लिया है। ठीक है। मान लीजिए आपने बैंक से 3 लाख रुपए, 3 लाख है नहीं, 3 लाख रुपए आपने लोन लिया है। ओके। ये दो चीजें समझ में आ गई। रेट आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट वो हो गया। रेट कौन लगाता है कि आपका बैंक लगाता है। और बैंक का जो रेट होता है 1 साल का होता है। जो आपका 12% है वो कितने महीने का है आपका? महीने की बात करूँ तो आप कितना 12 महीना मंथ। बोलोगे? 12 मंथ। 12 महीने। ओके। 12 मंथ। ओके। पीरियड। ठीक है। एक लिमिट होती है ना कि आपको ये आपने लोन कितने महीने के लिए लिया है। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे दिया है 30, तो आपने 30 मंथ के लिए आपने लोन लिया है। ठीक है, कि जो आपका पूरा पेमेंट है वो आपको 30 मंथ में करना होगा। समझ में आ गई ये बात? यस। ठीक है। डेट दिया हुआ है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट है, पीरियड है जो कि आपका मंथ में है। ठीक है। अब जब ईएमआई कैलकुलेशन करेंगे, तो ईएमआई का एक फॉर्मूला होता है, इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी मैंने लिखा, यहाँ पे आ गया, इसको मैं कर दूंगा टैब बटन सप्लाई। अब वो देखिए, यहाँ पे आपको कई सारी चीजें, रेट, एन पर, पीवी। रेट मैंने क्या बताया था आपको? 12%। 12%। कोमा। एन पर नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा? 30 मंथ। कोमा। मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ जो कि मैं आपको ये फॉर्मूला खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। लास्ट क्या बोला गया? पीवी। पीवी में क्या लूंगा? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल वैल्यू है जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, तो मैं पीवी में ये सिलेक्शन कर दूंगा। बस। क्या ये मेरा सही है? अब सभी लोगों का ध्यान होना चाहिए फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूले के ऊपर एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा है, जो कि आपको देखना है क्या मिस्टेक हो सकती है। अब मेरा देखिए, जो आपकी ईएमआई होती है वो आपके पर मंथ का कैलकुलेशन होता है। पर मंथ हम कितना पेमेंट कर रहे हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं यहाँ पे किस मिस्टेक की बात कर रहा हूँ। सोचिए सभी लोग, नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप नहीं। जी। ब्रेक इट नहीं। नहीं आया किसी को?
नहीं ठीक है, सर, नहीं समझ आ रहा। तो मैं बता देता हूँ। जो आपका मैंने बोला था रेट, इंटरेस्ट रेट आपका कितना लगता है, 1 साल का लगता है। 1 साल का बोला था ना, 12 महीने का। लेकिन हमें यस ईएमआई सर। तो 1 महीने की देनी है ना, तो 1 महीने का हमें निकालना यस। पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपका कितने महीने का हो जाएगा, 1 महीने का। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 12 से। समझा? देखिए आपका जो ये 12 ओके। यहाँ म्यूट करके रखिए जी सभी सर, अब लोग समझ अभी। आ गया। अभी सभी लोग अपने आप को म्यूट करके रखेंगे। ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आपका 1 साल का होता है। ठीक है, आपने कहीं भी आपने देखा होगा ना, 16% आपका इंटरेस्ट लगेगा, आपका 12% लगेगा, 8% लगेगा, वो आपका 1 साल का होता है। ठीक है, 1 महीने का नहीं होता। ठीक है, यहाँ से मैं एंटर करूंगा, तो ये अमाउंट आ गई। अब ये अमाउंट इनका माइनस में दे रखा है। ठीक है, ये अमाउंट क्या है, इनको माइनस में दिया है। अब जब भी कैलकुलेशन करते हो तो आपको यहाँ पे माइनस में ये अमाउंट मिलेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इनका ऐसे तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्या होता है, हमें ईएमआई पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो पैसा जाता है, इसलिए ये माइनस में लेकर आते हैं। अब एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से है कि मान लीजिए मुझे इस माइनस को प्लस में बनाना हो। ठीक है, पॉजिटिव करना हो, नेगेटिव नंबर है जो हमारे पास, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो, तो मैं क्या करूंगा? एक माइनस और ऐड होता है। माइनस एक माइनस। मल्टीप्लाई बाय माइनस, और if you add माइनस। also minus minus becomes plus. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन हम मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल Addition. अमाउंट का, प्रिंसिपल अमाउंट के आगे हम माइनस लगा देंगे। ठीक? अब जो आपका आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। प्लस में मैंने इसलिए किया क्योंकि प्लस में करने से हमारा कैलकुलेशन इजी रहेगा आगे चल के। ठीक है, टेक्निकली तो वैसे भी इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रिंसिपल से माइनस ही होती है ना, ये भी होगा ना। जी, जीरो माइनस ही एग्जैक्टली। होती है, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेशन और भी चाहिए करनी है, तो उसके लिए मेरे को इसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ा। अगर आप माइनस भी करके लिखते तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, जी। जी। अब बारी आते हैं टोटल पेमेंट। हमने ईएमआई निकाला, ईएमआई कितने मंथ का निकला आपका? एक वन month का। मंथ। 1 मंथ। 1 मंथ का। नीचे का अपना तो टोटल पेमेंट, म्यूट करके रखिए सभी लोग। तो टोटल पेमेंट कितना होगा? into 12. नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, आपका कहने का मतलब बिल्कुल करेक्ट है, सर लेकिन आप 12 महीनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड करेंगे। सर ये जो सोचिए। पेमेंट है वो एक मंथ का है, तो आपको टोटल पेमेंट मतलब इधर 12 महीने का कैलकुलेट करना है, नहीं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से ये माइनस करना है। नहीं, अभी भी किसी का भी मेरे को सही नहीं लगा। चलिए मैं आपको पहले एक बार शुरुआत से बताता हूँ। ये आपका इंटरेस्ट रेट है जो कि 1 साल का है। ठीक है, एक 1 साल का है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है, हमने बैंक से लोन लिया। ठीक है, बैंक से लोन कितना लिया, 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख को हमें 30 दिन में पेमेंट करना है, मतलब 30 दिन में नहीं, 30 महीने में पेमेंट करना है। और अभी हमारा कितना निकला है, 1 महीने का निकला है। तो हमें टोटल पेमेंट निकालने के लिए इसको और इसको इंटू कर दूंगा, तो आ जाएगा टोटल पेमेंट हम कितना देंगे बैंक को। ठीक है, मान लीजिए आपने 1 साल की ईएमआई बनवाई है। ठीक है, 1 साल की ईएमआई बनवाई है। ओके, तो आप पर मंथ दोगे ना, पर मंथ मान लीजिए 1,000 दे रहे हो, तो आपका 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 12,000 हो बारह। जाएगा। 12। ओके, 12। ठीक है, तो उसी तरीके से ये हमारा 1 मंथ का निकल चुका है। हमें 30 मंथ का निकालना है, तो इसको इंटू कर देंगे। तो इंटू कैसे करेंगे, इक्वल टू, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है होता, इसको इंटू कर देंगे कार। इसको। ओके, तो ये आपका अमाउंट निकल गया कि आपने 3 लाख रुपए के लिए 3,48,733 रुपए और 2 पैसे पेमेंट करा। ठीक है, ओके। अब मेरा क्वेश्चन है कि इसका इंटरेस्ट कितना होगा, हमने इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया है? 12%। 12%। 12%। 12% अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं।
सोचिए, आपको सामने दिखाई दे रहा है कि कितना इंटरेस्ट है। सर 48,733। बिल बिल्कुल करेक्ट। जिन जिन लोगों ने बोला बिल्कुल करेक्ट बोला कि ये तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 3 लाख रुपए। तो इसमें से अगर मैं 3 लाख माइनस कर दूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। से इक्वल टू किया, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, ठीक है, समझ गए आप लोग? हाँ, जो 3,48,000 ये मिश्र धन कहलाएगा ना पूरा? हाँ, पूरा ही अमाउंट आपने पूरा देखिए, आपने 3 लाख रुपए लिए और 3 लाख रुपए के लिए आपने बैंक को कितना पेमेंट किया? 3,48,000। 48,000 जो बचता है वो आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। ठीक है, ठीक है ना? जैसे आप, यस। मैंने 3 लाख का लोन लिया और बैंक बिना इंटरेस्ट का तो लोन देगा नहीं। होता है कभी 0% होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 3,48,000 आप पेमेंट कर रहे हो 3 लाख के बदले, तो आपका 48,000 जो है तो आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, आप इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। ओके। अब ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको फॉर्मूला बाद में समझ में आए। ओके। सर हमारी जो शीट है उसमें ये मतलब ये जो आपने लिख रखे हैं ये नहीं है, नीचे ये वाले जो। हाँ, वो हो सकता है क्योंकि ये समझाते समय लिखा मैंने। अब थोड़ा सा इधर आते हैं हम, पीपीएमटी और आईपीएमटी। अब जब आप ईएमआई पेमेंट करते हो, ठीक है, जब आपकी ईएमआई है, ये ईएमआई में आपके दो अमाउंट होता है। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट होता है और दूसरा कौन सा अमाउंट होता है? इंटरेस्ट अमाउंट होता है। और थोड़ा सा म्यूट करके रखिए। ठीक है, एक प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है? इंटरेस्ट अमाउंट का पार्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए बैंक से मैंने ये ठीक है, जैसे आपको उस दिन मैंने बताया था, ठीक है, कि आपका ये आपका कितना हो गया? 5,000 में से ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट का पार्ट हो गया और ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। ठीक है, दोनों मिला के आपका 5,000 आना चाहिए। इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐड करूँ इससे, तो आपका 5,000 आना चाहिए। तो आप इधर देखोगे तो लगभग आपका 5,000 है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम कैसे पता करें कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और और आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मिलता है, पीपीएमटी। पी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट से, अगर यहाँ पे आईपीएमटी की बात करें तो आई का मतलब आपका इंटरेस्ट अमाउंट से। अब पीएमटी को आप फुल फॉर्म क्या कर सकते हो? पेमेंट। ठीक है, जो हमने पीएमटी यूज किया यहाँ पे, उसका मतलब होता है पेमेंट। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से सर। इक्वल लगाया मैंने और मैंने लिखा पी पी एम टी, क्या बटन दबाया। अब वही जो जो यहाँ पे दिया हुआ है हम उसका सिलेक्शन करेंगे। रेट, रेट कितना लेंगे? 12%। 12%, कोमा, पर और एन पर और पीवी। तीन चीजें होती हैं यहाँ पे, पर, एन पर, पीवी। ओके, देखिए, पर का मतलब होता है कि आपका कौन से मंथ का है। जैसे यहाँ पे मैं कौन से मंथ की ईएमआई कैलकुलेशन कर रहा हूँ? फर्स्ट मंथ। पहले, वन। पहली ईएमआई, पहली इंस्टॉलमेंट है ये मेरी, पहले मंथ की पहली इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पे पर में क्या सिलेक्शन करूंगा? ये सिलेक्शन करूंगा। एन पर, नंबर ऑफ पीरियड। एन पर का मतलब क्या होगा? 30। नंबर ऑफ पीरियड, कितने मंथ के लिए? तो 30। 30 मंथ। कोमा, आखिरी क्या है? पीवी। पीवी मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वैल्यू। ओके। अब ये जो आपको ये दिखाई दे रहे फाइनेंशियल वैल्यू और टाइप, इनको आप स्क्वायर ब्रैकेट में आप इसको इग्नोर कर सकते हो, और अब मैं चाहूंगा कि आप इग्नोर ही करो इसको। ब्रैकेट लगा दिया मैंने, अभी भी हमारा गलत है। ये क्यों गलत है, कोई बताएगा? सर 12 मंथ से डिवाइड करना है। जब कोई इंटरेस्ट रेट है
इसको आपको डिवाइड कर देना है 12 से। और okay, तो आपका इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये आपका ये अमाउंट आ रहा है। नेगेटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव में करने के लिए हम प्रिंसिपल अमाउंट के आगे क्या लगाने देंगे, नेगेटिव का माइनस। साइन, माइनस। फिर माइनस माइनस प्लस। ओके, तो आपका जो ये 11,624 रुपये 43 पैसे है, उसमें से आपका 8,624 रुपये 43 पैसे आपका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट का है। और मुझे माइनस करके बताइए कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा। देखते हैं कितना बता पाएंगे। माइनस तो सिंपल सा है ना। 3,000 नहीं, 3,000 नहीं, नहीं 8,600 अगर आपको चलिए, आपको मैं तो इतना हिंट दे देता हूँ, इसमें से आपको ये माइनस करना है। ये तो, ये कितना अच्छा कैलकुलेशन होना तीन चाहिए, ये तो हजार सिंपल सा है। होगा। 3,000 सर माइनस कितना करना, माइनस करना है? 11,624 रुपये 43 पैसे में से 3,000 होगा आठ सर। हजार छह सौ 3,000 होगा, सिंपल सी बात है। 3,000। ठीक है, अब आप तो 3,000 हमने माइनस करके निकाल दिया, लेकिन हमें तो कैलकुलेशन करना है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसका नाम है आईपीएमटी। पीएमटी और आईपीएमटी काम बिल्कुल एक जैसा नहीं करते। एक में आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट का हिस्सा शो करता है, और दूसरा आपका इंटरेस्ट अमाउंट का। तो मैंने इक्वल टू लगाया, और आईपीएमटी फॉर्मूला लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है, रेट पर एन पर पीवी, जो चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना था, सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना है। रेट में क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 12, कोमा पर में क्या होगा, पर मंथ, कोमा एन पर नंबर ऑफ पीरियड कितना है हमारे पास, 30 नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास 30 है, कोमा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 लाख 3 लाख। ओके, ब्रैकेट बंद किया, आंसर भले ही नेगेटिव में आएगा, लेकिन जिन लोगों ने 3,000 बोला था बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका 3,000 ही आया। अब इसको मैं पॉजिटिव में कर देता हूँ। ओके, अब क्या होगा अगर मैं इन दोनों को ऐड करके देखूं, तो आपका 3,000 ही आएगा। ये तो आपका सॉरी 11,624 रुपये 43 पैसे आएगा, जो कि आपका ईएमआई का अमाउंट है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, ऐड करके दोनों को। देखिए, पीएमटी, जो आपका पीएमटी होता है प्रिंसिपल अमाउंट, और आईपीएमटी इंटरेस्ट अमाउंट, दोनों मिलके आपका क्या बनता है, ईएमआई बनती है पर मंथ की। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करके कि ईएमआई के बराबर नहीं आ रहा, तो समझ लेना कि आपका गलत है। ठीक है, कुछ भी हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रैग करूंगा, यहाँ से लेकर नीचे तक ड्रैग करूंगा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा। ट्रैक करते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना होता है। सीमा जी, आप कुछ कह रहे हो, आप बता सकते हो। सर ये जो आप शीट में जो काम कर रहे हो, तो शीट आप पहुंचा दोगे? ये शीट आपके उसमें होगा, क्योंकि मैंने ये शीट आपको शेयर किया हुआ है। शेयर किया हुआ है। ओके, ओके आज जो सर। इफ फॉर्मूला करके लिखा होगा आपको शीट, उसमें आपको मिल जाएगा। अब जो मेरा क्वेश्चन था उसका बताइए आप लोग, कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। हम जब भी ड्रैग करते हैं, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है। अगर सर किसी सर ने नहीं फिक्स फिक्स बताया तो करना करना देख होगा, लेना। फिक्स करना बिल्कुल सही जवाब, फिक्स करना होगा। यस, फिक्स। ओके, तो यहाँ पे हमें लगभग सारी चीजें फिक्स करनी है, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है, अभी मैं आपको देखिए मैं क्या क्या फिक्स कर रहा। ये जितना हमने ये तीनों चीजों का सिलेक्शन किया, ये तीनों चीजें फिक्स होंगी। ठीक है, तो पहले मैंने C2 फिक्स कर दिया, F4 आपका, E2 फिक्स कर दिया। E2 हम नहीं करेंगे। ये तो चेंज अब होता रहेगा ना हर जी, बार। आपका मंथ चेंज होता रहेगा, पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, F4 हम किसको फिक्स करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, इसको
जो आपका नंबर ऑफ पीरियड को आपको फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका F4 एंटर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, नीचे से यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। ओके ठीक है। अब हमें क्या करना है कि आपका देखिए प्रिंसिपल अमाउंट और आपका इंटरेस्ट अमाउंट, ये हमारा दिन पर दिन चेंज होता रहता है। चेंज होता है मतलब आपका पहले आपका 30 महीने का लगा, फिर जैसे आप जितना आगे चले जाते हो, जितना आप बढ़ते चले जाते हो, इंटरेस्ट अमाउंट उतना कम होता चलता है। लेकिन अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ईएमआई के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों में भले ही चेंजेस हो रहे, लेकिन जो आपकी ईएमआई है, ईएमआई आपकी फिक्स होती है, आपको उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो चीज है ये आपका बैंक देखता है। ठीक है, जो पीपीएमटी आईपीएमटी ये सारी चीजें आपका बैंक देखता है। आपका काम इतना होता है कि आपने ईएमआई जितनी है, जैसे आपको यहाँ पे 11,624 ईएमआई है, ये आपको पेमेंट करना है। और अब पेमेंट को क्या करता है, बैंक आपको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक पीपीएमटी में और एक आईपीएमटी में। ठीक है। ओके, तो अब क्या करूंगा मैं, ये आपका क्या होगा, ये आपका पीपीएमटी हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट का हिस्सा है कि आप पर मंथ कितना प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कर रहे हो। ओके, दूसरा यहाँ से मैं इसको भी फिक्स कर दूंगा, A2 का फिक्स करूंगा, नहीं नहीं करूंगा, इसको फिक्स कर दूंगा, और लास्ट आपका प्रिंसिपल अमाउंट को भी फिक्स कर दूंगा। अब ये कर दिया, और इसको मैं लेकर नीचे चला जाऊंगा यहाँ तक। आप अगर आप ये सब कर दोगे, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है ऑटो सम। ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? इक्वल टू सम। कंट्रोल इक्वल टू। नहीं, चलिए बताइए ऑटो सम का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल इक्वल टू सब। नहीं, आल्ट। alt equal to तो कहाँ से सर देखा, अल्ट गूगल किया? अल्ट इक्वल टू अल्ट इक्वल टू अल्ट नहीं इक्वल सर, देखा तो नहीं सर, याद याद था। ओके ठीक है, गूगल नहीं करना किसी को भी। नहीं ओके, सर। अभी इसको मैं ऐड करूंगा, तो ये जो आपकी जितनी टोटल वैल्यू है, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर आनी चाहिए। अगर इस प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर नहीं आती है तो आपका गलत है। ठीक है, तो आप ये और आपका प्रिंसिपल अमाउंट मैच कर सकते हो, बिल्कुल सेम होगा। अगर आपका ये टोटल आपके प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर नहीं आता है, तो समझ लेना कि आपने गलत किया है। ठीक है, तो आपका ये 3 लाख है, और आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका 3 लाख है, मतलब आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑल इक्वल करूंगा, ऑटो सम हो जाएगा। ठीक है, इन जगह पे ऑटो सम आपका काम आ सकता है, क्योंकि कई किसी किसी जगह पे आपका ऑटो सम काम नहीं आता है। ठीक है, यहाँ से मैं एंटर कर दूंगा, ये अमाउंट और आपका जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर इनका सेम नहीं आ रहा है, अगर दोनों में 1 पैसे का भी डिफरेंस आ रहा है, तो समझ लेना कि आपने गलत किया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप कहीं पे भी कैलकुलेशन करो, कहीं पे भी ऐड करो, इक्वल टू मैंने इसको, भले ही आपका अमाउंट में चेंजेस नजर आ रहे हैं, इसको ऐड किया, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट के, इंटरेस्ट जो आपकी ईएमआई होती है इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ड्रैग करूँ इसको, ठीक है, ओके, तो आप देखिए इसका ईएमआई बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ईएमआई में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ओके,
लेकिन जो आपका क्या होता है कि आपका जो आखिरी में प्रिंसिपल अमाउंट है, ये देखिए, ये भी आपका, ये और ये जो आपने टोटल पे किया है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो बराबर है तो ये भी बराबर होगा। ठीक है। अब ये होता क्यों, किसी को पता है? क्योंकि मेरे को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है बैंकिंग की। इंटरेस्ट के बारे में मेरे को इतना ही पता था, जितना पता था मैंने आपको बता दिया। किसी को पता है? एक तो ये होता है कि आपका जो इंटरेस्ट लगता है वो पूरे साल का लगता है। तो जितना आप टाइम पीरियड में आगे चले जाते हो, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन उतना कम होते चला जाता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं इसके बारे में। रिमेनिंग अमाउंट पे लगता है ना फिर इंटरेस्ट, जो जो पे कर आ, दिया उसको जो जो पे करता है वो हट जाता है, जो रिमेनिंग हट अमाउंट है जाएगा। उस पर इंटरेस्ट है। हाँ, जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे आपका लगता है। जैसे आपने यहाँ पे आपने कितना 8,624 रुपये पेमेंट कर दिया, तो बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है आपका, कितना बचेगा? उस पे पेपर उस पे हाँ 2 लाख, कितना, 2 लाख आ, कितना, 2,91,000 कुछ लगेगा। ठीक है। बढ़ाता नहीं था हम जरा म्यूट करके रखे अपने आपको। ठीक है, तो ये था आपका। अब मुझे ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे कुछ बताइए कि इसमें क्या डाउट है, कौन सा हिस्सा है जो आप लोग को समझ में नहीं आया, तब हम आगे बढ़ेंगे। पर ये वाला कल वाले से ज्यादा इजी लगा मुझे थोड़ा। कल वाला फॉर्मूला उतना भी हार्ड नहीं। कल वाला फॉर्मूला इजी था। कल वाला फॉर्मूला को हम सैटरडे को देखेंगे। ठीक है। कल क्या आप लोगों की छुट्टी रहेगी? हाँ कल कल आप लोगों में से फोटोशॉप के बैच में कौन कौन है? सर मैं कल मैंने इंटरव्यू भी दिया था। ओके। कब की क्लास है, आपको पता है? हाँ 8 तारीख से है, दिन में दोपहर 2:30 बजे। दोपहर में क्लास है, आप लोग अटेंड कर पाओगे? यस सर। और कितने लोग हैं यहाँ से फोटोशॉप की क्लास में, और भी कोई है? सर मैं भी हूँ, लेकिन मेरे को टाइम नहीं जम रहा। क्यों? स्टिल दोपहर हम भी का टाइम। दीपावली के बाद अटेंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सिर्फ दीपावली, अटेंड करने से मतलब नहीं है, एक सीखने से भी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। दीपावली की अगर मैं बात की बात करूँ तो दीपावली के बाद आपका फरवरी मार्च में ही हो पाएगा। सिर्फ दीपावली की बात लीजिए ना बेचेस, क्योंकि आप एक्सेल नहीं, करवा रहे हैं इतना अच्छे से, तो फिर उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। एमएस ऑफिस की भी पूरे नहीं, इतना था, वर्ड की भी वहाँ जरूरी है। मेरे पर डिपेंड नहीं करता ना, वो डिपेंड आपके एक बार या फिर आपके नेक्स्ट बैच में हम फिर होंगे। नेक्स्ट बैच में आ जाइएगा, जो कि आपका पता नहीं फरवरी मार्च में ही होगा उसके बाद से। हाँ चलेगा ये भले। क्योंकि ये कौन से बैच न्यू फोटोशॉप फोटोशॉप? की। फोटोशॉप के नए बैच में हो जाएंगे फिर हम। ओके। एक्चुअली मेरा खत्म हो गया था अभी अच्छा। मोबाइल वीडियो वाला, तो मेरे पास मतलब टाइम है, तो इसलिए मैंने कर लिया ज्वाइन ये वाला। ओके, ठीक है। तो ये आपको काफी ज्यादा सिंपल लगा होगा, उतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, उतना ज्यादा माथा पेची भी नहीं है इसमें। आपका सिंपल सा, ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है एक तरीके से। सिर्फ आपका आईपीएमटी लिखना, पीएमटी लिखना, सॉरी, पीपीएमटी लिखना और आईपीएमटी लिखना, बस। यहाँ पे भी आपको सबके बारे में, आपको फॉर्मूले के बारे में, जो आर्गुमेंट होते हैं उनके बारे में तो आपको पता चल गया कि कौन सा आर्गुमेंट क्या करता है। पीवी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट पर अमाउंट, पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो अगर आपका ये है। उसी तरीके से रेट मतलब आपका इंटरेस्ट रेट होता है, एन पर होता है नंबर ऑफ पीरियड, पीवी होता है प्रिंसिपल वैल्यू, और पर मंथ, पर होता है पर मंथ। तो हम पहले मंथ के लिए निकालेंगे तो 1 मंथ। ठीक है, पहला मंथ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े हम। सर एक बार फॉर्मूला दिखा दीजिए ना, सब स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, कौन सा फॉर्मूला? ये पीटीएमटी का भी और ये वाला भी, आगे ये वाले पीएमटी का। ठीक है, एक सेकंड हम चाहिए। आईपीएमटी का भी दिखा दीजिए सर एक बार। ओके सर।
ठीक है, टाइम है क्या हमारे पास अभी? टाइम है अभी हमारे पास। ओके, डेट फॉर्मूला, एक वर्ड आता है आपका, डेट फॉर्मूला, जो कि आपका सबसे सिंपल फॉर्मूला मैं कहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, डेट फॉर्मूला, अगर आपको भाई डेट दी होगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डेट दे रखा है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो आपका डेट का फॉर्मेट है, ये आपका क्या कहते हैं उसको, आ, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दे रखा है कि पहले इन्होंने मंथ दे रखा है, उसके बाद इन्होंने डे दे रखा है। ठीक है, दिन। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे डे निकालना है कि कौन सा दिन निकालना है, तो इक्वल टू करेंगे डे। ओके, ब्रैकेट ओपन, इसको कैलकुलेट करूंगा। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा? जल्दी बताइए। 1 B2 वन आएगा। वन 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका कैलेंडर है, ये जो आपका जो डेट का टाइप है, ये कैसा अच्छा टाइप है? पहले मंथ है, उसके बाद क्या है आपके पास? डे, डे है, उसके बाद क्या है आपके पास? ईयर है। ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको नीचे की तरफ यूं करके ड्रैग करूं, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए, इसका दूसरे में आपका डे आएगा। ठीक, उसी तरीके से मंथ का भी फॉर्मूला है। ये कुछ इतने खास फॉर्मूले है नहीं, लेकिन है तो बता देता हूँ। अब बताइए मंथ में क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा यहाँ पे? 3 ये आएगा आएगा ना? जनवरी। 3 मंथ ठीक में है, यहाँ 3 लिखा है ना मंथ में इसमें। देखिए मैं फिर से बात कह रहा हूँ कि आपको जो बीच में लिखा हुआ है वो डे है। ये आपका फॉर्मेट अलग है। ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से वहां पे आपका मंथ पहले लिखा जाता है, डे बाद में लिखा जाता है, फिर ईयर लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट से तो कोई ये बोलेगा नहीं कि ये पहला मंथ है। ठीक है, ये आपके बीच में जो लिखा हुआ है वो क्या है? आपके डे है। ठीक है, तो आपको ये थ्री है। ओके, उसी हिसाब से इक्वल टू ईयर। ईयर में तो अच्छे से फाइंड हो जाएगा। ईयर में क्या आएगा? सबको पता होगा ईयर। ईयर में क्या आएगा? कोई बताएगा मेरे को? ईयर में क्या आएगा, कोई बताएगा? 24 24। 24। सब में ही हो जाएगा। डेट, अब यहां से मैं अगर करूँ डेट लिखूं, ये डेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बोला है, ईयर पहले मंथ, उसके बाद डे लिखो। तो सबसे पहले मैंने ईयर लिया। ओके, फॉर्मूले के हिसाब से इसके बाद मैं मंथ लूंगा। कंबाइन करता है एक तरीके से, आप कह सकते हो। इसके बाद मैं डे लूंगा। कंबाइन करके हमें क्या दे देगा? इस तरीके से हमें फॉर्मेट में ला के दे देगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया है, जो डेट लिखी हुई है इसको हमने सेपरेट किया। मंथ अलग किया, डे अलग किया, ईयर अलग किया। अब हमने क्या किया, डेट में क्या किया, मैं हम तीनों को एक साथ लेकर आ गया। मंथ, ईयर और आपका डे, इन तीनों को क्या कर दिया मैंने, एक साथ लेकर आ गया, तो हमारा डे तैयार हो चुका है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले आते हैं। एक आता है टुडे का, इक्वल टू टुडे। इसको आप ब्लैंक छोड़ोगे। टुडे लिखा है मैंने, ब्लैंक छोड़ा है। ब्रैकेट बंद करना जरूरी होता है, जहां पे भी आपका ब्रैकेट ओपन होता है उसको बंद करना जरूरी, भले ब्लैंक हो। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ब्लैंक रखा और एंटर कर दूंगा। तो टुडे में क्या होगा, ये आज की डेट बता रहा है। आज की डेट कितनी है, कोई बताएगा मेरे को? फर्स्ट अक्टूबर। 1 अक्टूबर। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को आपको आ गया। इसी तरीके से नाउ, नाउ और
टुडे सेम काम करते, लेकिन नाउ में क्या होगा, आपको करंट टाइम भी आ जाएगा। ओके, इसका शॉर्टकट किसने बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, किसने बताया था? सर मैंने बताया शिफ्ट कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट और सेमीकोलन। ओके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और सेमीकोलन, ये टाइम बता रहा है। ये सर डेट का है, कंट्रोल सर प्लस आप कंट्रोल प्लस कंट्रोल सेमीकोलन दबाओ। सेमीकोलन। है यस कंट्रोल सेमीकोलन। हाँ कंट्रोल यस सेमीकोलन। ओके ओके, देखिए यहाँ पे आपको आवर लिखा हुआ है, मिनट लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम का फंक्शन आता है। टाइम क्या करेगा, इन तीनों को आपको एक साथ लेकर आते हैं, जैसे हम डेट में हमने अलग अलग लिखा था, यहाँ पे ये फंक्शन में आप सच में कहूँ तो ये यूज नहीं होते हैं, ठीक है, कोई भी फंक्शन यूज नहीं होगा, केवल दिया हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मिनट, सेकंड, ओके, तो ये टाइम कैलकुलेट करके आया। अब इसने सेकंड क्यों नहीं कैलकुलेट किया? ओके, ओके 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 ओके, अगर सेकंड आज फिक्स नहीं है, सेकंड फिक्स नहीं है सर, घड़ी टिक टिक करती रहती है। बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक थी, तो टाइम हो गया। एक आपका ईयो मंथ आता है, ईयो मंथ पता नहीं किस लिए फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको जितने भी फंक्शन मिल रहे हैं ना, आ, उनका मैक्सिमम टाइम पे यूज नहीं होता है, नहीं होगा इसमें से। केवल आपको एक्सेल में दिया है, एक्सेल का पार्ट है तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको आपको लग रहा है कभी आप इसका यूज करोगे? डेट के लिखने के लिए पहले आप डे लिखोगे, फिर मंथ लिखोगे, फिर ईयर लिखोगे, कभी ऐसा होगा? अगर आपको ऐसा मिले तब आप यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपको कहीं पर डे दिया हो, मंथ दिया हो, ईयर दिया हो, आपको इन तीनों को कंबाइन करना है, तब आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इस तरीके का कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। एक आता है ईओ मंथ इक्वल टू ईओ मंथ, स्टार्ट डेट, चलिए मैं स्टार्ट डेट ले लेता हूँ आज का ही, कोमा 4, आज की डेट कितनी है? 1 अक्टूबर, आज के 4 महीने बाद की डेट कितनी होगी? आज अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी फरवरी, तो फरवरी। फरवरी के क्या आएगा, आखिरी डेट हमें शो कर देगा, फरवरी के लास्ट जो डेट होता है वो हमें शो कर देगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, तो 5 का मतलब क्या है, आपका मार्च, ठीक है। तो मार्च का जो आपका लास्ट डेट है, मार्च आपको कितने दिन का होता है? 31 दिन का, 31st, थर्टी फर्स्ट। 31। ओके। तो यहाँ से आपको 31 तारीख का डेट दे देता है, ओके। अब इसका यूज की बात करें तो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन हो, आपको सेल्स का कैलकुलेशन करना है, तो आप उसका उस समय यूज कर सकते हो, वरना इन सब का यूज नहीं होता। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो आपका यूज होता है, ओके, उसका नाम है इक्वल टू डेटेटिव, फॉर्मूला आ नहीं रहा, मैं पुराने मतलब एक्सेल पे देखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है आपका डेटेटिव का, डेटेड इफ, सर डेटिव डालो, DATE, डेटिव डेटा, डेटिव है नहीं क्या यहाँ पे? डेटिव। चलिए, जब मैं आपका अभी मेरे एक्सेल में मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है तो याद नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो जैसे मैं एक्सेल को रिस्टार्ट करना है तो वहाँ पे 4-5 लाइन की कोडिंग करनी है, तो मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, तो कोशिश करूंगा कि आज ही कर लूँ इसको, ओके।
एक फॉर्मूला आता है डेटेड इफ का, किसी को अपने में एक बार अप्लाई करके देखिएगा, ऐसे फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला लिखना होता है उसका, ठीक है, वहां पे सजेशन में नहीं मिलता, ऐसे करके ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करके, ठीक है। मैं आपको ये बताऊंगा फॉर्मूला क्या होता है डेटेड इफ का, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे जो बिना काम के है, मतलब काम इतना ज्यादा यूज नहीं होते, ठीक है, अगर यूज होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला को याद रख, लेकिन ये फॉर्मूला काफी ज्यादा सिंपल है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इसको याद रखने में उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो आपका ये है कि अभी याद हो गया होगा इसकी, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस भी ना करो, लेकिन पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक है। मान लीजिए इन फ्यूचर में कभी आपको यूज करना पड़े, तो ये ना हो कि आप यूट्यूब चेक कर रहे हो कि ये कैसे होगा, या फिर आप गूगल चेक कर रहे हो, या फिर चैट जीपीटी ओपन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है, क्या लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये थे आपके कुछ बात। कल या आपका जो मंडे की क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे। चलिए अभी मैं कुछ फॉर्मूला बता देता हूँ, कुछ सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या होता है, एक्सेल में आपको चेंज केस का ऑप्शन नहीं मिलता है। चेंज केस पता है किसे कहते हैं? यस ये सर, सब जैसे अपर केस, लोअर केस एंड जी, सेंटेंस। उसी को कहते हैं चेंज केस, ठीक है। तो जो आपका एक्सेल है यहाँ पे आपको चेंज केस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए अगर आपको वहां पे दिखे तो यहाँ पे आपको कहीं भी चेंज केस का ऑप्शन नहीं है। आप भी अपना एक्सेल ओपन करेंगे तो वहां पे भी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या होता है, फॉर्मूले मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपको स्मॉल है उसको आपको कैपिटल में करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। उसको अपर केस में करना उसके लिए फॉर्मूला है, उसको प्रॉपर केस में करना उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला लोअर केस में। अभी आपको जो टैक्स है ये आपको किस फॉर्म में मिल रहा है, अपर में मिल रहा है, लोअर में मिल रहा है, प्रॉपर में मिल रहा है, ये कौन सा फॉर्म में आपका रविंद्र कुमार लिखा हुआ है? प्रॉपर में लिखा सर ये। प्रॉपर में लिखा हुआ है। अब मुझे इस प्रॉपर को लोअर में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल टू लोअर ब्रैकेट ओपन टैक्स का कलेक्शन, टैक्स का सिलेक्शन ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अब आप दिखाई दे रहा है कि सभी के सभी लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये जो आपका कैपिटल में भी था वो भी आपका लोअर में आ गया। अब मान लीजिए मुझे इस लोअर को अपर केस में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए आपको पास फॉर्मूला होता है अपर, ठीक है। टैक्स का सिलेक्शन कीजिए ब्रैकेट बंद और एंटर, ये आपका अपर केस में हो गया। अब मुझे इस अपर केस को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना, तो मैंने क्या इक्वल टू प्रॉपर, प्रॉपर इस टेक्स्ट को सिलेक्शन किया ब्रैकेट बंद और एंटर, ये आपका प्रॉपर केस। प्रॉपर केस का मतलब ये होता है कि आपको पहला लेटर कैपिटल होता है बाकी स्मॉल होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका 3 फॉर्मूले जो कि आपको टेक्स्ट फॉर्मूले के पार्ट है। इसमें आपका अपर लोअर प्रॉपर 3 फॉर्मूले आते हैं। कल की क्लास में, कल या आपका परसों जो क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, फाइंड फंक्शन फाइंड। करेंगे, ठीक है। फाइंड करेंगे लेफ्ट राइट मिडिल लेंथ। लेंथ का मतलब है लेंथ, कि आपका इसमें कितने लेंथ है, लेंथ मतलब कितने वर्ड लिखे हुए, कितने टेक्स्ट है, क्या तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप काउंट करना पड़ेगा। फिर जो आपका टोटल काउंट होने के बाद जो आता है वो नंबर होता है आपका लेंथ। ठीक है, चेक करना पड़ेगा, करने के बाद सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो।
सर आप म्यूट हो। सर क्या आपका माइक नहीं ओपन हो पा रहा है? हाँ am I audible? अब आइए, यस सर। ओके, वो थोड़ा सा काम था। ठीक है, ओके। तो ये थे आपके कुछ फंक्शन थे, जो कि बाकी के जो फंक्शन है हम कल देखेंगे। और कल के बाद हमें, कल यानी जो आपको परसों जो क्लास होगी उसमें आपको टेक्स्ट फंक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पायोट टेबल। पायोट टेबल आपका, पायोट चार्ट आपका, उसमें आपका स्लाइजर होगा, टाइमलाइन होगा। उसकी मदद से आपका क्या बनता है कि डैशबोर्ड बन के तैयार होता है। डैशबोर्ड आप कहीं पे भी गूगल कर लीजिएगा, डैशबोर्ड का आप एक पिक्चर देख लीजिएगा, वो हम बनाना सीखेंगे। और डैशबोर्ड आप कह सकते हैं कि एक्सेल का सबसे ज्यादा यूज करने वाला काम है और सबसे ज्यादा यूज होता है। अब किसी भी कंपनी में जाकर वहां पे आपको एक डैशबोर्ड बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ये आपको पायर टेबल है, मैंने बनाया है कहीं पे चार्ट। ठीक है, अभी तो नहीं है, केवल टेबल बनाया हुआ। वहां पे आपका पायर चार्ट होता है, ग्राफ होता है, सब कुछ होता है, आपको बनाना होता है एक डैशबोर्ड। ठीक है, वो आपको परसों आपको आज सीखेंगे। ठीक है, तो आज सर के लिए कल हो सभी क्या? को बाय। जी, अब कल ऑफ है आपका। सर सर वो ये प्रैक्टिस सेट आप ग्रुप में डाल देंगे? मेल नहीं रही मेरे पास से। Am I audible? यस सर। हाँ सर, एक बार आप रिसेंड कर दो, क्योंकि है ना जो पिछली वाली है ना उसमें कई कई चीजें मिसिंग भी है ना, तो इस ओके, नहीं मतलब वो आप इसको, ये जो आपका है ये क्लाउड वाला है, सर ये आपको सर ये जो आप क्लाउड में ही शीट थी ओपन ना, हो। ये वाली, ये जो जिससे आप लोग काम जी, कर रहे थे, वो आप ग्रुप में शेयर कर देना। ओके। सर ये डाउनलोड नहीं होगी क्लाउड से? क्लाउड से यहाँ पे नहीं हो रही है, मैंने एक्सपोर्ट करके देखा। ठीक है, देखता हूँ आपको। वही वही फाइल आप ले लीजिए, वही फाइल आप शेयर कर दीजिए, रीशेयर। किसी के पास फाइल होगी तो रीशेयर कर दीजिए, कुछ चीजें रह गई है वो छोटे मेरे मोटे चीज पास है है, उसको। मेरे पास है, फिर मैं करती हूँ शेयर। ओके ठीक है, आप उसको रीशेयर कर दीजिए। मेरे को अभी ढूंढना ओके पड़ेगा, फाइल पता नहीं कहाँ होगी। ओके ओके ठीक है। ठीक है, तो ओके, तो आज की क्लास में हमने फाइनेंशियल फंक्शन सीखा और टेक्स्ट फंक्शन और डेट फंक्शन सीखा। सर ठीक ये है, प्रैक्टिस सेट आप ग्रुप में शेयर कर देना। ओके, आप ग्रुप में रीशेयर कर रहा है कोई हाँ, कोई मेरे पास से मिल नहीं रही। ठीक है, आप, जी जी मैं मैं करती हूँ। रीशेयर कर ठीक है। तो ये थी आज की क्लास में, हमने जाना कि आपका फाइनेंशियल फंक्शन क्या होता है। फाइनेंशियल फंक्शन पे आपको पूरा ध्यान देना है। ठीक है, ओके। और अगला जो हम पायर टेबल करेंगे, पायर टेबल, पायर चार्ट, स्लाइजर, टाइमलाइन, इसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है। ठीक है, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो आज के लिए इतने ही। मिलते हैं परसों की क्लास में। परसों आपको कौन सा डे होगा? सर हैप्पी दशहरा। हॉलीडे। हैप्पी दशहरा सभी को। मतलब कि कल की छुट्टी है। हाँ, कल आपकी क्लास ऑफ है। तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं बाय सर, हैव नाइस डे परसों की सर। क्लास में। ओके। सभी को बाय बाय।